आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है अभिकथन और तर्क के रूप में। अभिकथन कहता है कि विभिन्न प्रकार की वैद्युत चुंबकीय तरंगों के बीच मुख्य अंतर उनकी तरंगदैर्घ्य या आवृत्तियों में होता है, जबकि तर्क कहता है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगें समान चाल से निर्वात में गति करती हैं। तो इस तरह से हमें अभिकथन और तर्क में संबंध देखना है कि क्या दोनों सही होते हैं या गलत होते हैं। अगर सही होते हैं तो तर्क क्या अभिकथन की सही व्याख्या कर पाता है या नहीं, ये भी हमें देखना है। ठीक है, ये सारे कंडीशंस हमारे पास 4 ऑप्शंस ABCD पर दिए हुए हैं, सही मान को हमें चुनना है। बात यहाँ पर किसकी की गई है? बात यहाँ पर वैद्युत चुंबकीय तरंगों की गई है। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगे जो हैं, यहाँ पर बोला है विभिन्न प्रकार की वैद्युत चुंबकीय तरंगों के बीच मुख्य जो अंतर होता है वो किस प्रकार से होता है। क्या उनकी तरंगदैर्घ्य और आवृत्तियों में अंतर के कारण ही हम उनमें उन सारी तरंगों में अंतर स्पष्ट कर पाते हैं? तो अगर हम ये बात करें तो हमारे पास गामा किरण के बाद आते हैं एक्स किरण। ठीक है, उसके बाद आते हैं एक्स किरणें और इसके बाद सामान्यतः आती हैं पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी। ठीक है, हम केवल नाम लिख करके समझा दे रहे हैं उसे। और इसके बाद आते हैं दृश्य प्रकाश। ठीक है, दृश्य प्रकाश के बाद और कौन सी? उसके बाद आती हैं अवरक्त तरंगें या अवरक्त किरणें हम कह सकते हैं। उसके बाद हैं सूक्ष्म एवं रेडियो तरंगें। ठीक है, तो हम जिस क्रम में आगे बढ़ेंगे वो ध्यान दीजिएगा। अभी हम यहाँ पर गामा किरणों की तरफ हैं। गामा किरणों के लिए उनकी जो आवृत्ति का मान होता है वो अधिकतम होता है। ठीक है, तो अभी हम ये बताना चाहें कि इसके लिए गामा किरणों के लिए जो आवृत्ति का मान है वो यहाँ पर अधिकतम होगा, जबकि सूक्ष्म तरंगों की तरफ आए, रेडियो तरंगों की तरफ जाएं तो आवृत्ति का मान यहाँ पर कम होता है। ठीक है, आवृत्ति का मान कम है। अब इसी के संगत हम तरंगदैर्घ्य की बात कर लें। गामा किरणों के लिए जो तरंगदैर्घ्य होगा व्युत्क्रमानुपातिक रूप से आवृत्ति के साथ संबंध रखता है, इसलिए तरंगदैर्घ्य का मान सबसे कम होगा इसके लिए, गामा किरणों के लिए। और इसी तरह रेडियो तरंगों के लिए अगर हम उसके तरंगदैर्घ्य की बात करें तो तरंगदैर्घ्य का जो मान है, तरंगदैर्घ्य का जो मान है वो यहाँ पर ज़्यादा होगा। किसके लिए? रेडियो तरंगों के। अब देखिए, इसी को अगर हम देखें निर्वात में, ठीक है, वैद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, सारी तरंगों को अगर हम ले लें और निर्वात में गमन कराएं तो निर्वात में एक स्थान से दूसरे स्थान गमन करने पर सारी तरंगें जो हैं, इसमें स्पेक्ट्रम के लिए जो सारी तरंगें हैं वो समान चाल से गति में रहती हैं, या समान, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि समान चाल से गति करती हैं। और इस तरह से अगर हम किसी माध्यम में बात करते हैं, जैसे निर्वात में तो हमने बात कर ली कि ये समान चाल से गति करती हैं, लेकिन माध्यम में अन्य बहुत सारी रुकावटें होंगी, जैसे अणु तो वहाँ पर मौजूद ही होंगे। तो अणुओं के साथ जो पदार्थ हैं, माध्यम के जो पदार्थ हैं, उनके अणुओं के साथ ये तरंगे क्या करती हैं? ये अंतरक्रिया करती हैं। तो अंतरक्रिया करने के कारण जो इनका वेग होता है और इनकी जो आवृत्तियां होती हैं, इनके जो तरंगदैर्घ्य होते हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं। किसी माध्यम में, किसी माध्यम में अगर हम लें तो ये कोई पदार्थ हो सकता है, तो पदार्थ में अणु उपस्थित होंगे, अणुओं के साथ अंतरक्रिया यहाँ पर होती है और अंगत आवृत्तियों और तरंगदैर्घ्य में सभी तरंगों के मध्य अंतर पाया जाता है। ठीक है, तो हमारे पास देखिए अभिकथन जो है वो सही होता है और तर्क भी सही है। तो तर्क यहाँ पर अभिकथन की सही स्पष्टीकरण भी देता है। तो ऑप्शन ए हमारे लिए क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।